बीए फर्स्ट सेमेस्टर अर्थशास्त्र यूनिट फर्स्ट चैप्टर तीसरा आर्थिक प्रणालियां। आर्थिक प्रणाली अर्थव्यवस्था संचालन की नियमावली। आर्थिक प्रणाली वे नियम जिससे आर्थिक संगठन का संचालन किया जाता है आर्थिक प्रणाली कहलाती है। आर्थिक प्रणाली हमने तीन प्रकार की पढ़ी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद, समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन तीनों आर्थिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन एक सारणी के द्वारा करेंगे। पूंजीवाद, समाजवाद व मिश्रित अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन ये कई बार पूछा गया है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको याद कर लें, समझ लें। कई बार कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में, वार्षिक परीक्षाओं में, सेमेस्टर परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। तुलना का आधार दूसरे कॉलम में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद, तीसरे कॉलम में अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो तुलना का आधार जो बेस है कंपैरिजन का, उसके आधार पे। तो सबसे पहला आधार जो है वो अर्थ का है। तो अर्थ क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ लिख दो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थ वह प्रणाली जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर, इसके उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार पाया जाता है। अब चूंकि उत्पत्ति के साधन प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, इन सब पर किसका अधिकार पाया जाता है? जो साहसी है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसका अधिकार पाया जाता है। अब चूंकि उसने उनको उत्पत्ति के साधनों को उनके प्रतिफल के आधार पर अपने पास रखा है, उनको क्रय किया है, उनका प्रयोग किस पर करेगा? उन साधनों का प्रयोग स्वहित में किया जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद। तो वह अर्थव्यवस्था, वह आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पत्ति के संसाधनों पर, उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार पाया जाता है और इन साधनों का उपयोग, इन साधनों का प्रयोग स्वहित में किया जाता है, अपने लाभ के लिए किया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब अगले कॉलम में समाजवाद का, समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो वह प्रणाली जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। साधनों का उपयोग या प्रयोग संपूर्ण समाज के हित में किया जाता है। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि साधनों पर किसका अधिकार पाया जाता है? व्यक्तिगत अधिकार पाया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है अंतर कि संपूर्ण समाज का अधिकार पाया जाता है। कोई भी साधन, चाहे वो मानवीकृत साधन हो या मनुष्यकृत साधन हो, किसी एक का नहीं है, उस पर संपूर्ण समाज का अधिकार है। अब संपूर्ण समाज का अधिकार है तो संपूर्ण समाज उन साधनों का प्रयोग किस प्रकार से करेगी? तो साधनों का उपयोग संपूर्ण समाज के हित में किया जाता है। इस प्रकार से साधनों का प्रयोग किया जाता है जिससे पूरे समाज का भला हो। कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये हो गया दोनों का। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था हम जानते हैं कि समाजवाद और पूंजीवाद, इन दोनों के कुछ गुण हैं और कुछ दोष भी पाए जाते हैं। पूंजीवाद में भी दोष पाया जाता है। पूंजीवाद भी अच्छी प्रणाली है, समाजवाद में भी अच्छी प्रणाली है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां पाई जाती हैं। तो कुछ अर्थव्यवस्थाओं ने
कुछ विकसित देशों ने, विकासशील देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। तो वह प्रणाली जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद का सह अस्तित्व पाया जाता है, अर्थात ये गुणों पाए जाते हैं, समाजवाद के गुण पाए जाते हैं, पूंजीवाद के भी गुण पाए जाते हैं, तथा साधनों का उपयोग समाज कल्याण व स्वाहित। अब चूंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी कुछ गुण हमने अपनाए हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वाहित महत्वपूर्ण होता है, साधनों का प्रयोग स्वाहित में किया जाता है। तो इस कारण से मिश्रित अर्थव्यवस्था में स्वाहित भी पाया जाता है, व्यक्तिगत लाभ भी पाया जाता है। और चूंकि साधनों पर हमने समाजवाद का भी प्रयोग किया, तो समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। तो जिन साधनों पर समाज का अधिकार होता है, तो उन साधनों से प्रयोग क्या किया जाता है, समाज कल्याण का भी एक उसमें लक्ष्य होता है कि समाज कल्याण हो। दोनों पाए जाते हैं। तो वह प्रणाली जिसमें पूंजीवाद व समाजवाद का सह अस्तित्व पाया जाता है तथा साधनों का उपयोग समाज कल्याण व स्वाहित दोनों में किया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। या इसी को द्वि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। द्वि अर्थव्यवस्था का अर्थ हो गया पूंजीवाद और समाजवाद। नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो पहला आधार